करण धीरे धीरे करो सुजयंत, करण धीरे धीरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अभी भजन नहीं सुनाऊंगा, और तेजी से रोने लगी। बोले देखो यही सत्संगी बुढ़िया है बेचारी, भजन सुनते सुनते बैराग आ गया, रोने लगी। इसको सारे लोग चुप, अरे बुढ़ी माँ चुप रहो, नहीं चुप रहेगा। देखिए बाबा चिल्ला रहे थे, हमारा पड़ोगा चिल्ला के मर गया था। कहीं से चिल्लाते चिल्लाते हमारे बाबा भी बेचारे पड़ोगा की तरह। तो ऐसे न सुनो आप सब, अंतर दृष्टि लगाए, अंतर भाव से जागो जरा, जागो रे दिन जागना, अब जागरण की बार। फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार, जागो रे दिन जागना अब जागरण की बार। गुरु गोविंद ध्यायो नहीं जन्म अकारत कीन, जन्म अकारत कीन। कह नानक हरि भज मना, जैसे जन्मे मीन, जैसे जन्मे मीन। जागो रे दिन जागना अब जागरण की बार। फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार, फिर क्या जागोगे। तीन अवस्थाएं होती, चार अवस्थाएं मनुष्य की। अभी कल में सोपान बताया, जो चंदन लगाते हो, घी का बिंदी लगाते हो ना, इस सदगुरु का द्वार यही से दिखता है। और मैं सब स्टेप बता दिया आपका कि मूलाधार से लेकर जितने चक्र हैं, इस चक्र के चक्कर मत पड़ना। मैं खाली एक उदाहरण दे रहा था, किस प्रकार के श्वास की गति होती है। इसके चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर जो रहेगा भी भूल जाओगे। मतलब एक लाइन बताया कि ये सहज मार्ग है, लेकिन साधना करने वाले भगत के लिए। अजाने अनजाने में कूद पड़ो बिना तैरे ना तो मर जाओगे डूब करके। और सबको देखो अपना तैर है तो अभी लगा दो छलांग, ऐसा नहीं करना है। पहले तैरना सीखो संतों के बीच में, तो छलांग लगाना। तो जागृत अवस्था आपकी है, और स्वप्न अवस्था है, सुसुप्ति अवस्था है, तुरीय अवस्था है। चार अवस्थाएं हैं। अब तक कभी आप लोग सोचे रहे कि हाँ बाल काल है, जीवान काल है, प्रौढ़ काल है, बुढ़ापा है, यही ना। ये तो शरीर की अवस्था है। मैं श्वासों की स्थिति बता रहा हूं कि ये श्वास की स्थिति चार अवस्थाओं से गुजरती है। जागृत अवस्था आपकी है, और जागृत अवस्था में ये आंखों से जो दिख रहा है ये दिखेगा, लेकिन अंदर आपका भाव जो है, अंतस भाव, वो नहीं दिखाई देगा। एक अवस्था ये है, जागृति में आप बाहर दुनिया देख लेते, लेकिन अपनी दुनिया अंदर के नहीं देख पा रहे हो। जो आप हो उसको नहीं देख पा रहे हो, जो आंखें देख रही हैं उसी को सत्य मान ले रहे हो। ये जागृत अवस्था है आपकी। एक अवस्था ये है कि जो देख रहे हो वही सत्य मानते हो, जो देख रहे हो। एक राजा जो है अपने आसन से समाज की सेवा करके जब गया सोने के लिए अपने बिस्तर पर, बड़ा सा मुकदमा और आते हैं राजाओं के पास, सबका निराकरण किया। निवारण होने के बाद जब वो अपने बिस्तर पर सोया, भिन्न प्रकार की समस्या ले तो लोग जाते हैं, वो और उसके अंदर चलता रहा और सो गया। जब सोया तो रात में स्वप्न देख रहा है कि मेरे 12 बेटे हुए, मेरी शादी हुई है और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ में है। धीरे धीरे मेरी गृहस्थी आगे बढ़ी, मेरे पास 12 संतानें हैं और सब बड़े प्रसन्नचित्त हैं, और मैं बैठकर सबको खिला रहा हूँ, सबको आदेश कर रहा हूँ। मतलब पूरी गृहस्थी स्वप्न में बसा लिया हो। और किसी बात पर अचानक सूचना आई कि आपका बेटा मर गया है। राजा को सूचना आई कि आपका बेटा मर गया। 3 महीने की संतान थी और शरीर त्याग दिया। आकर लोग समझोरे, महाराज उठिए, महाराज उठिए, उठिए महाराज।
बहुत बड़ी घटना हो गई आपके राज्य में, क्या हुआ? बोले महाराज आपकी संतान शरीर त्याग की। अब वो हंस रहा है, तो वो हंसी की मुद्रा में है। सब लोग हैरान, एक ही बेटा 3 ही महीने का था, मर गया, ये हंस रहा है, ब्राह्मण को पागल राजा लगाए। और रानी तो बेचारी मरने की स्थिति में है। बोले महाराज चलिए जरा उनको सांत्वना दीजिए, अपनी पत्नी को, महारानी जी को, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो शांत नहीं हो रही है। राजा वहां गया, मुस्कुराते हुए, पत्नी रो रही है और मुस्कुरा रहा है, सामने संतति पड़ी हुई है। राजमहल की बात थी, पत्नी सबको आदेश की सब लोग चल जाए यहां से, खाली पति पत्नी और मरने वाली संतति बची। पत्नी झकझोरी इसको पकड़ करके राजा को, बड़े मूर्ख लग रहे हो, तुमको समझ आ रहा कि नहीं, बेटा मारा तो हंस रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? राजा ने कहा कि यही तो नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी तो समझ सच में चली गई है, यही तो नहीं समझ पा रहा हूं, एक बेटे के लिए मैं रो तो जो मेरे 12 बेटे जीते उसके लिए हंसू मैं। एक गंभीर विषय देखो, राजा कह रहा है कि एक बेटा मरा इसके लिए रो मैं, तो जो मेरे 12 बेटे जिंदा हैं और बड़े प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत कर रहा हूं, पहले उसको देखूं, मैं प्रसन्नता में रहूं कि एक बेटा मरा उसके लिए रो मैं बैठ करके। रानी बोली कि पागल तो नहीं हो गया क्या तुम? तुम्हारी गृहस्थी और कहीं चलती है क्या? तो 12 बेटे तुम्हारे कहां हैं? अभी पहली संतति है आपकी। राजा ने बताया कि देखो, ये तो नहीं समझ पा रहा, जो देख रहा हूं आंखों से ये सत्य है, जो आंखें बंद करके देखा वो सत्य है। सत्य क्या है इसमें, ये तो नहीं समझ पा रहा हूं राजा। जो मैं देख रहा हूं आंखों से जागृत अवस्था में ये सत्य है कि जो मैं रात में सपने में सोते देखा वो सत्य है। सत्य है क्या? इसमें सत्य क्या कहा जाए? आप सभी गंभीरता से विषय को लीजिए। जो आप संसार को देख रहे हो ये सत्य दिख रहा है, और जब सो जाते हो उसमें जो सपने देखते हो वो क्या होता है? वो तो सत्य ही देखते हो ना सब। तो जरा सोचो कि आप सोते हो, वो जो चीजें दिखाई देता है वो आंखें खोलने के बाद हट जाता है, ठीक है? आंखें बंद करने जो दुनिया आपने देखा, स्वप्न देखा, वो आंखें खोलने के बाद मिट गया। अब आप जो आंखें खोल करके देख रहे हो संसार को, जब आप सो जाते तो भी मिट जाता है। जो आप सुबह से शाम तक जागने की अवस्था में संसार को देखते हो ये तो सत्य दिख रहा है ना। और जब रात में सो जाते हो तो संसार को नहीं दिखता उस समय ना। जब रात में सो जाते आंखें बंद जब होती है तो जो आप देखते हो आंखें बंद होने पर सपने में, वो भी तो सत्य होता है। तो सत्य कौन है इसमें? जो रात में आंखें बंद कर देखते हो वो सत्य है, कि जो सुबह उठ करके आंखें खोल कर देख रहे हो ये सत्य है? हाँ, जो रात में सोते हैं वो और जो सुबह उठ कर जगते हैं ये, इन दोनों जो जानने वाला है वो सत्य है। दोनों असत्य है। जो आप इसमें देख रहे हो ये भी असत्य है, और जो रात में सपना देखो भी असत्य है। ये दोनों असत्य है। सत्य क्या है? जो इन दोनों को देख रहा है वो कौन है? वो आप है। चमकता आत्मा देखो चमन गुंजार अंदर। जब शांत हो तब आप अच्छी तरह से अपना चेहरा देख सकते हो। उसी प्रकार से जब मन हिलता रहेगा, आपका विचार हिलता रहेगा, आपकी भावनाएं हिलती रहेंगी, तब तक आप सत्य स्वरूप लखनत, अपने सत्य स्वरूप को कैसे आप जान पाओगे? सदगुरु ने कहा कि अनुभूति लेकर रूप है शब्द नाम के साथ, पंथ हमारा राम का गुरुगम ज्ञान विचार। गुरुगम विचार